ओह गॉड! आज तो ऑफिस में कितना काम था। हेडेक हो रहा है अब तो सर में। आज ऐसा करती हूँ, क्लासेस रहने देती हूँ। बट यार अटेम्प्ट भी तो पास आ रहा है, क्लासेस नहीं ली तो कोर्स कैसे कवर होगा। नहीं यार, क्लासेस तो नहीं स्किप कर सकती। चलो क्लासेस तो लेते हैं। Are you also feeling mentally drained? Can't even open your books without zoning out? Let me tell you guys, you are not lazy. You are just burnt out. Hey guys, here this is your friend, your mentor, your buddy, CA Nandini Gupta, and मैं ये एक स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ फॉर एवरी सीए स्टूडेंट, बी एट फाउंडेशन, इंटर और फाइनल लेवल स्टूडेंट, जिन्होंने ये एक इमोशन अपने पूरे सीए स्टूडेंट लाइफ में कहीं ना कहीं फेस जरूर किया होगा, जहाँ उन्हें लग रहा होगा कि नहीं यार आज रहने देते हैं, आज नहीं हो पाएगा, मैं आज नहीं पढ़ पाऊंगा या नहीं पढ़ पाऊंगी। बट फिर अंदर से गिल्ट की आवाज आती है कि नहीं यार, अगर नहीं पढ़े तो फिर एग्जाम्स के लिए कैसे खुद को प्रिपेयर करेंगे। तो ये वीडियो स्पेशली इस टॉपिक को कवर करने के लिए मैं इसमें आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि आपको इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। एंड कभी कभी ज़रूरी होता है कि हम इस सिचुएशन को एक्सेप्ट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सो द फर्स्ट इज एक्सेप्ट दिस फिनोमेना, एक्सेप्ट दिस इमोशन, डोंट फाइट विद इट। भाई, यू आर अ ह्यूमन माइंड, यू आर अ ह्यूमन बॉडी। एंड आप जो कोर्स को कर रहे हो ना, वो मेंटली डिमांडिंग होता है। कई बार ये आपके दिमाग को एकदम ड्रेन कर देगा। सो जो भी आप फील करते हो कभी कभी कि वी आर मेंटली ड्रेन्ड आउट, हमें बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा, वी आर टोटली नम, दैट इज वेरी ट्रू। एंड ये सबके साथ होता है, बिल्कुल ऐसा आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है एंड आप सोच रहे हो कि यार ये मुझे क्या हो रहा है, बाकी लोग इतना एफिशिएंसी के साथ काम कर पा रहे हैं और मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत नहीं है। सबका कहीं ना कहीं एक ड्रेनिंग पॉइंट आता है जिसमें सबको जाके लगता है कि यार आई नीड अ ब्रेक। एंड ऑनेस्टली सेइंग, ह्यूमन माइंड को ब्रेक की जरूरत होती है। भाई, एक मशीनरी को ही जब ब्रेक की जरूरत होती है, तो आप तो ह्यूमन हो, तो आपको तो ब्रेक की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके साथ फाइट नहीं करनी है, गिल्ट नहीं लाना अपने अंदर कि यार मुझसे हो नहीं रहा, मुझसे हो नहीं रहा। बट हाँ, आपको इसे एक्सेप्ट करके धीरे धीरे सही करने की आप कोशिश जरूर कर सकते हो। देखो, ज्यादा ब्रेक्स लेने से भी आपकी एफिशिएंसी खराब होगी, दैट आई अग्री। बट बिल्कुल भी ब्रेक्स नहीं लेने से भी आपकी एफिशिएंसी खराब होगी। तो आपको कहीं ना कहीं अपने एक मिड वे पे आना होगा कि हाँ, आप एफिशिएंसी के साथ भी काम कर पा रहे हो, थोड़े से ब्रेक लेके इस ह्यूमन माइंड को भी शांत कर लिया, एंड स्टिल आपने एक अच्छा टाइम अपनी पढ़ाई के लिए निकाल लिया। अगर आपके साथ ये फ्रीक्वेंटली हो रहा है कि आप मेंटली ट्रेन हो रहे हो, जैसे अगर मैं बात करूँ फाउंडेशन के बच्चों की भी, तो वो एकदम 12th से फाउंडेशन में आते हैं। तो 12th में तो क्या होता है, पूरे साल पढ़ना होता है, इतना सारा कोर्स, एंड तब जाकर के उनके एग्जाम्स होते हैं पूरे साल भर पढ़ के। फाउंडेशन में कितना टाइम मिलता है, हार्डली 6 मंथ्स का, आई थिंक इतना ही मिलता है। तो उसमें आपको अपने 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, जिसमें ठीक है, लॉ तो बिल्कुल ही नया आता है, बाकी अकाउंट्स फिर भी आपका पढ़ा हुआ होता है। बट स्टिल कोर्स ज्यादा होता है, टाइम कम होता है, तो उसमें भी बच्चे कई बार ड्रेन आउट फील करते हैं। बिकॉज स्कूल में तो ठीक है, चंक्स में पढ़ने की आदत होती है, तो वो मैनेज हो जाता है। बट एकदम से आके फाउंडेशन में सब कुछ एक साथ पढ़ना है, तो वो भी मेंटली ड्रेन आउट फील करते हैं। सो सेम विद द इंटर स्टूडेंट्स। भाई, पहले 4 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे, फिर अचानक से 10 सब्जेक्ट्स हो गए, तो मेंटली वो भी ड्रेन होते हैं कि यार ये एकदम से 9 महीने के लिए इतने सारे सब्जेक्ट्स हो गए मेरे पास पढ़ने के लिए। फिर आते हैं हमारे फाइनल के स्टूडेंट्स। भाई, फाइनल के स्टूडेंट्स को तो अपना ऑफिस भी मैनेज करना है, आर्टिकलशिप में हो या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, प्लस उन्हें अपनी पढ़ाई भी मैनेज करनी है। भाई, अब तो उनके भी 9 सब्जेक्ट्स हैं, 4 उनके एसपीएम के, 5 उनके जो मेन एग्जाम्स में आने वाले, तो उन्हें उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी है अलोंग विद देयर ऑफिस। अब भाई वो कोई से भी हो सकते हैं, मिड साइज फर्म, आर्टिकलशिप फर्म के बच्चे, बिग फोर्स के, या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के, सबको अपने ऑफिस के अकॉर्डिंग टाइम मैनेज करके अपनी पढ़ाई करनी होती है। एंड कई बार ऑफिस में ऐसे पॉइंट्स आते हैं कि प्रिंसिपल ने या फिर आपके मैनेजर ने आपको ज्यादा काम दे दिया, तो आप इतना ज्यादा थक गए कि आपको घर आके मन नहीं करा कि यार नहीं, आज तो नहीं हो पाएगा। जस्ट एक्सेप्ट इट गाइस, इट्स वेरी नेचुरल, ये सबके साथ होता है। बट हाँ, इसे कम करने के लिए आपको थोड़ा, जो मैं हमेशा से कहती हूँ, यू शुड डू दी मेडिटेशन, योगा, ये सब आपके माइंड को कहीं ना कहीं काम करते हैं। एंड ज्यादा काम करने के लिए आपको और ज्यादा आपके माइंड को एफिशिएंट बनाते हैं। मतलब थोड़ा सा 10 मिनट का भी मेडिटेशन करोगे, शांति से बैठ के फ्रेश एयर में आप बैठोगे, तो ये माइंड का थोड़ा सा ओपन अप होता है, इसको भी थोड़ा हवा मिलती है, ऐसे कहते हैं ऑक्सीजन मिलती है ब्रेन को भी, कि हाँ ये थोड़ा और प्रॉपरली फंक्शन कर सके। सो इट्स
बेसिक रिक्वायरमेंट कि आप जब इतने हेवी शेड्यूल में चल रहे हो, इतने टाइट शेड्यूल में चल रहे हो, स्टिल आप 10 मिनट खुद के लिए निकालें, थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा मेडिटेशन करके खुद को फ्रेशन अप करें। बट हाँ, अगर किसी दिन बिल्कुल लग रहा है कि नहीं आज तो कुछ भी मैंने सब कुछ कर लिया, स्टिल आज तो मैं ड्रेन्ड आउट हूँ, छोड़ दो सब कुछ, एक्सेप्ट इट एंड जस्ट हैव सम रेस्ट, रिलैक्स योरसेल्फ। Second is you can try for shifting from heavy study to the light study। होता है ना किसी एक पॉइंट पे कि यार हमारा कोई कोर्स चल रहा है, फॉर सपोज हम एफआर में भी कंसोलिडेशन कर रहे हैं, अब कंसोलिडेशन के इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, उनमें उतना पूरा दिमाग लगता है। तो अब किसी दिन ऐसा लग रहा है कि यार नहीं यार इतना हैवी टॉपिक तो नहीं हो पाएगा, इतने सब कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह समझने की मेरे बस की तो नहीं है। तो अब लग रहा है कि यार अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे आप एग्जॉशन भी है एंड आपका गिल्ट भी है, तो एग्जॉशन को भी संभालना है, गिल्ट से भी बचना है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि उस वक्त कंसोलिडेशन को छोड़ के आप किसी लाइटर टॉपिक पे आ सकते हो, ताकि आपका जो टाइम है वो भी वेस्ट नहीं हो, एक टॉपिक भी कवर हो जाएगा एंड आपका माइंड भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, बिकॉज वो ज्यादा थक रहा है कंसोलिडेशन की वजह से कि यार भाई ये तो नहीं हो सकता। तो आप अपने आप को लाइटर स्टडी मोड में भी ला सकते हो। फॉर सपोज होता है ना यार, आप दिन के अगर आपके 6-7 घंटे हो चुके हैं, आपकी सेल्फ स्टडी चल रही है एंड उसके बाद अब आपके कुछ टाइम बचा है 3-4 घंटे का और आज दिन की पढ़ाई करने का, बट अब आपका इस टाइम तक आते आते हो चुका है कि यार नहीं अब नहीं हो पाएगा। तो आप अपने लास्ट के 3-4 घंटे के लिए खुद को किसी लाइटर मोड पे, किसी लाइटर टॉपिक पे शिफ्ट कर सकते हैं, जो कि आपको ज्यादा हेल्प करेगा अपने टाइम को सेव करने के लिए। थर्ड इज टेक शॉर्ट ब्रेक्स। जनरली तो मैं बच्चों को यही कहती हूँ कि कम से कम आपको 45 मिनट्स या 1 आवर का एक कंटिन्यूस स्टडी रखना चाहिए एंड देन अपने आप को 5 या 10 मिनट्स का ब्रेक देना चाहिए एंड देन स्टडी करनी चाहिए। बट किसी दिन ऐसा हो रहा है कि यार बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो बिल्कुल भी नहीं हो, उससे कुछ हो जाए वो ज्यादा बेटर होता है ना। तो उसके लिए आप कर सकते हो कि आप 45 मिनट्स या 1 आवर स्ट्रेच करने के बजाय आप 25 मिनट्स या फिर 20 मिनट्स, जितना भी आपसे उस वक्त हो पा रहा है उतने टाइम के लिए आप उतने मतलब स्ट्रेच स्टडी करें एंड देन फिर आप 10 मिनट्स का ब्रेक ले लें, फिर आप 20-25 मिनट्स पढ़े, देन 10 मिनट्स का ब्रेक ले लें। तो इससे होगा कि आप जो सोच रहे थे कि मैं 1-2 घंटे बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा, उसमें आपका कम से कम भी नहीं तो 1 घंटे की तो इफेक्टिव पढ़ाई निकल के आएगी। तो आप उससे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जब आपको लग रहा है कि बिल्कुल नहीं हो रहा, तो आप शॉर्ट शॉर्ट ब्रेक्स लेकर के कुछ तो अपना प्रोडक्टिव टाइम निकाल सकते हो। फोर्थ इज डू नॉट यूज मोबाइल फोन और वॉच टीवी। देखो जब आपको लग रहा है कि यार मैं मेंटली बहुत ड्रेन्ड हूँ, बहुत एकदम थका हुआ हूँ, तब फोन आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला। उसमें आप क्या करोगे, इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करोगे, यूट्यूब पे शॉर्ट स्क्रॉल करोगे, उससे आपका माइंड और ज्यादा ड्रेन होगा। आपके वो जो रेज निकलेंगी आपके फोन से, वो आपके दिमाग को कहीं ना कहीं उसमें बैकएंड में जाकर और ज्यादा थकाएगी, वो आपको रिफ्रेश नहीं करने वाली। सेम गोज विद द टीवी। सो कभी एकदम एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो तो जब ना कि आप उसमें फोन में लग रहे हो, इसके बजाय आप अपनी फैमिली के साथ बैठ सकते हो। अगर आप पीजी में रह रहे हो तो फ्रेंड्स के साथ बैठ के आप बात कर लीजिए। अगर आप बिल्कुल सिंगल फ्लैट में रहते हैं तो आप अपने पेरेंट्स से बात कर लीजिए फोन पे, या फिर अपने फ्रेंड्स को कॉल कर लीजिए। बट आप फोन में जो आप ये रील स्क्रॉल करना है, स्क्रीन टाइम जो आपका है ना, टीवी देखने का, मोबाइल चलाने का, लैपटॉप पे कुछ देखने का, उससे नहीं करना है। बिकॉज आप ऑलरेडी या तो ऑफिस कर रहे हैं तो उसमें भी आपके अराउंड 8 आवर्स का स्क्रीन टाइम रहता है। स्टिल फिर आप क्लासेस भी लेते हैं तो उसमें भी आपका डेली का अगर मैं एवरेज भी लगाऊं तो 2 या ढाई घंटे का स्क्रीन टाइम होता ही होता है। तो इतना स्क्रीन टाइम के बाद आप खुद को रिफ्रेश करने के लिए भी स्क्रीन टाइम ला रहे हो, तो वो आपको कहीं हेल्प नहीं करने वाला। तो ट्राई कि आप खुद को अगर रिफ्रेश कराना चाह रहे हो तो उस वक्त फोन से दूर रहिए। फोन यूज करना है तो कॉल के लिए कीजिए, ना कि उसे स्क्रॉल करने के लिए, ठीक है। लास्टली यू कैन ऑल्सो गो फॉर दी ओल्ड स्कूल टेक्निक। आप कहोगे मैम ये ओल्ड स्कूल टेक्निक क्या है? देखो हमने मतलब अपने टाइम में स्कूल में कैसे पढ़ते थे, हमारे सामने बुक होती थी, हमारे सामने हमारी रजिस्टर या कॉपी होती थी एंड जब टीचर हमें बोल होता था हम उससे लिख रहे होते थे। हमारे पास क्या फोन होता था स्कूल में? नो, कोई फोन नहीं होता था। बट हम अपनी सीए की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें एक तरफ तो लैपटॉप हमारा रखा रहता है जिसमें कोई ना कोई क्लास का कोई भी रिवीजन वीडियो चलता रहता है एंड देन हम उसे सुनते रहते हैं, या फिर कभी हमने कुछ अपने नोट्स बना लिए। तो अगर कभी आप फील कर रहे हो कि भाई मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है या फिर क्लासेस भी नहीं ली जा रही है जो आपके लैपटॉप के अंदर ही है,
तो यू कैन गो फॉर दी ओल्ड स्कूल टेक्निक। ओल्ड स्कूल टेक्निक में आपको क्या करना है, आपको अपनी बुक लेके बैठनी है, अपने एक रजिस्टर लेके बैठना है एंड कोई भी आपको राइटिंग प्रैक्टिस कर लेनी है। बिकॉज अगर आप रीडिंग के लिए जाओगे तो भैया आप पहले ही एग्जॉस्टेड हो, और अगर ऑडिट जैसे सब्जेक्ट को आप रीड करने के लिए बैठ गए तो और एकदम ही सो जाओगे। तो वो करने के बजाय आप कोई भी अपना एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले सकते हो, उसमें कोई भी टॉपिक जिसमें आपको थोड़ा सा पर्सनली इंटरेस्ट आता हो और उसकी आप राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। फॉर सपोज अगर आपको एफआर में, फॉर सपोज अगर आपको इंडेक्स 16 अच्छा लगता है या फिर इंडेक्स 116 आपको अच्छा लगता है, तो उसके आप क्वेश्चंस की रिटर्न प्रैक्टिस कर सकते हो। क्या करना है आपको, बुक आपके सामने है, जो उसके क्वेश्चन है उनको आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो। उसमें आपके दो फायदे हो गए, आपका जो आगे थी वो स्क्रीन टाइम से भी दूर हो गई, प्लस आपके वो क्वेश्चंस भी सॉल्व हो गए। तो कहीं ना कहीं आपका टाइम भी इफेक्टिवली यूज हो गया एंड आपका माइंड भी थोड़ा ठीक हो गया कि हाँ भाई ये जो एकदम स्क्रीन टाइम एंड मेरी आईज जो स्ट्रेन हो रही थी उससे भी वो बच गई। So guys, finally I have shared with you 5 ways by which you can refresh yourself without having guilt of wasting your time or not doing any study. सो आई होप आप इन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे एंड अपने टाइम को मोर 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 इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो एंड लगे कि हाँ ये यूजफुल है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, इवन अपने जूनियर्स के साथ जो अभी फाउंडेशन इंटर में या फिर अभी जस्ट 12th क्लास में जल्दी मतलब फाउंडेशन लेवल में आने वाले हैं, बिकॉज आपको उनके बारे में पता है, या फिर आपके छोटे भाई बहन वो अगर फाउंडेशन इंटर या किसी भी लेवल पे है तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें पहले ही समझ में आ सके कि उन्हें अपने आगे की प्रिपरेशन में किन बातों का ध्यान रखना है। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे भी एक लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मुझे समझ आ सके एंड मैं आप लोगों के लिए और इस तरह के हेल्पफुल वीडियोस बना सकूं। ठीक है, तो मैं अभी के लिए आप लोगों से विदा लेती हूँ, जल्दी आप लोगों से दोबारा एक नए वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए हे दिस इज सी लर्निंग गुप्ता साइनिंग ऑफ।